हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। और आज का अपना टॉपिक है नाउन, जेंडर। ये वाले वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, चाहे वो एयरफोर्स की है, नेवी की है या आर्मी की है, या जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, वहाँ ये बड़ी काम आने वाली चीज़ है। और इससे पहले अपन नाउन को डिस्कस कर चुके हैं, नाउन में नंबर को डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना तीसरा वीडियो है जिसमें आज अपन नाउन में जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेंडर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए, अपन सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, जिससे कि आपको टाइटल नजर आ रहा है, नाउन जेंडर। तो जेंडर क्या होते हैं उसके बारे में। जेंडर रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू सेक्स, यानी जेंडर वह शब्द है जो सेक्स के अकॉर्डिंग नाउन को क्लासिफाई करे। काइंड्स ऑफ जेंडर, कितने प्रकार के जेंडर होते हैं। तो सबसे पहले देखो, नंबर 1 है मैस्कुलिन जेंडर, यानी जिसको अपन कहते हैं पुल्लिंग। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, जिसको कहते हैं स्त्रीलिंग। तीसरा है कॉमन जेंडर, जिसको कहते हैं उभयलिंग। और चौथा है आपका न्यूट्रल जेंडर, यानी नपुंसक लिंग। अब देखो, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, यानी पुल्लिंग क्या होता है। तो देखो, अ नाउन इंडिकेटिंग मेल सेक्स आर मैस्कुलाइन, यानी वो नाउन जो कि इसको इंडिकेट करे मेल सेक्स, पुरुष या पुल्लिंग को बताने वाले शब्द जो है वो मैस्कुलिन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, मैन, बॉय, फादर, किंग, हीरो, निग्रो। अब निग्रो क्या है, प्रजाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है। और मिल्कमैन, ये सारे के सारे पुरुष को जो है वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा देखो, नाउन इंडिकेटिंग रूडनेस का मतलब होता है कठोरता, कड़क। वायलेंस यानी हिंसा। स्ट्रेंथ यानी ताकत। हॉरर यानी डर। ये जो शब्द बताने वाले हैं इनको भी मैस्कुलिन ही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सन का मतलब सूर्य, तो सूर्य भी जो है मैस्कुलिन माना गया है। स्टॉर्म, तूफान को भी मैस्कुलिन माना गया है। डेथ यानी मृत्यु। विंटर यानी सर्दी। समर यानी गर्मी। कठोरता, हिंसा, शक्ति, डर आदि को प्रकट करने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद देखो, बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की, यानी जिसको अपन कहते हैं स्त्रीलिंग, यानी वे शब्द जो स्त्री का बोध करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ आपको लिखा हुआ है कि वे नाउन्स इंडिकेटिंग फीमेल सेक्स आर कॉल्ड फेमिनाइन, वो नाउन जो फीमेल सेक्स को बताती हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, विमन, गर्ल, मदर, क्वीन, हीरोइन, निग्रेस, मिल्कमेड। तो ये सारे के सारे ये शब्द है जो कि स्त्री को इंगित करते हैं। इसके अलावा देखो, ऐसे शब्द जो पोलाइटनेस यानी विनम्रता, ब्यूटी यानी सुंदरता, ग्रेस यानी कोमलता, टिमिडनेस यानी शर्मिलापन। ये कठोरता गलत है, यहाँ इसका मतलब हो जाएगा टिमिडनेस का मतलब शर्मिलापन। आर ऑल्सो फेमिनाइन, ये वर्ड जो है उनको फेमिनाइल कहा गया है। जैसे कि मून चंद्रमा, अर्थ यानी पृथ्वी, स्प्रिंग यानी बसंत, मर्सी यानी दया, पीस यानी शांति। तो ये शब्द जो है इनको स्त्रीलिंग माना गया है। अगला देखो, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। अब कॉमन कैसे, नाउन्स डिनोटिंग आइदर ए मेल और ए फीमेल आर कॉल्ड कॉमन जेंडर, यानी वो जेंडर जो या तो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसको अपन क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। अब आप कहोगे दोनों कैसे हो सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक तो होगा ना। फॉर एग्जांपल देखो, चाइल्ड, अब बच्चा क्या है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी। कजिन का मतलब क्या है कि जो चचेरा या ममेरा भाई, तो वो भाई हो सकता है, बहन भी हो सकती है। स्पाउस दोनों के लिए यूज होता है।
पत्नी अपने पति के लिए स्पाउस यूज करेगी और पति अपनी पत्नी के लिए स्पाउस यूज करेगा। इसी प्रकार से सर्वेंट नौकर भी हो सकता है, नौकरानी भी, थीफ चोर भी हो सकता है, चोरनी भी, नेबर पड़ोसी भी हो सकता है, पड़ोसन भी, सिंगर यानी गायक भी हो सकता है, गायिका भी। उसी प्रकार से टीचर पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो ऐसे नाउन जो कि कॉमनली यूज किए जाएं वो कॉमन जेंडर को बताते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। अब देखिए आगे न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग, नाउन डिनोटिंग लाइफलेस थिंग। इसमें सारी सारी लाइफलेस जो सजीव नहीं हो, निर्जीव चीजें जो है उनको अपन कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, जैसे ट्री है, शॉप है। अब ट्री है तो सजीव, लेकिन उसको सेक्स के आधार पे डिनोट थोड़ी कर सकते हैं। इसी प्रकार से शॉप हो गई, बिल्डिंग हो गई, हाउस हो गया, पैलेस हो गया, ग्रास हो गया, एटसेट्रा। अब देखो फॉर्मिंग फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं। यहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाइए, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाय एडिंग ई डबल एस आफ्टर द मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर दिया है उसके अंदर ई डबल एस जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ऑथर, तो यहाँ ऑथर का मतलब है लेखक, तो यहाँ हो गया ऑथरेस। इसी प्रकार से बैरॉन, तो यहाँ हो गया बैरोनेस। काउंट, तो काउंटेस। ठीक है, अब काउंट का मतलब यहाँ गणना गलत है, काउंट जो है वो अर्ल और काउंट जो है उस प्रकार से जो है एक उपाधि होती है। इसी प्रकार से देखो डिकॉन, तो डिकनेस। डायरेक्टर, तो डायरेक्ट्रेस। एडिटर, तो एडिट्रेस। जॉइंट, तो जॉइंटेस। गॉड, तो गॉडेस। होस्ट, तो होस्टेस। एयर, तो एयरेस। जू, तो जूइस। लॉइन, तो लॉइनेस। इसी प्रकार से देखो मेयर, तो मेयरेस। प्रॉफिट, तो प्रॉफिटेस। पैट्रॉन, पैट्रॉन का मतलब क्या होता है, संरक्षक, तो पैट्रोनेस। पियर, तो पियरेस। पोइट, पोइटेस। शेफर्ड, शेफर्डेस। स्टीवर्ड, तो स्टीवर्ड्स। ट्यूटर, तो ट्यूटरेस। और टेलर का टेलरेस। ठीक है, इसके बाद देखो रूल सेकंड क्या है, बाय एडिंग सफिक्स ई डबल एस आफ्टर ड्रॉपिंग द फाइनल वोल ऑफ मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर जो है उसमें फाइनल वोल, अंतिम वोल जो है उसको हटा दिया जाता है, ई डबल एस जोड़ दिया जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स जो है यहाँ भी आए थे, इसमें भी देखो आप, अगर यहाँ देखें आपकी डायरेक्टर, तो डायरेक्टर में ओ हट गया और सीधा ई डबल एस जुड़ गया। उसी प्रकार से एडिटर है, तो एडिटर में तो कुछ इसमें भी आ गए थे। अब देखो सेकंड रूल भी यही है कि नाउन के अंदर जो आया हुआ अंतिम वोल है उस अंतिम वोल को हटाकर ई डबल एस जोड़ दिया जाता है। जैसे एक्टर, एक्टर में अंतिम वोल क्या है, ओ है, तो ओ को हटा के एक्ट्रेस हो गया। उसी प्रकार से एडवेंचर, तो एडवेंचरेस। बेनिफैक्टर, तो बेनिफैक्ट्रेस। कंडक्टर, तो कंडक्ट्रेस। डायरेक्टर, तो डायरेक्ट्रेस, ये यहाँ आना था उसमें छप गया। और एडिटर, तो एडिट्रेस। इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्ट्रेस। फाउंडर, तो फाउंड्रेस। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, निरीक्षक होता है। यहाँ पुलिस वाला एक जो है छपा है, इसका मतलब होता है निरीक्षक। ठीक है, तो इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्ट्रेस। मॉनिटर, मॉनिट्रेस। मर्डरर, मर्डरेस। निग्रो, निग्रेस। पोर्टर, पोर्ट्रेस। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट्रेस। टाइगर, टाइग्रेस। ट्रेटर, ट्रेट्रेस। वेटर, वेट्रेस। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट रूल अपनाया है, एडिंग ई डबल एस आफ्टर लिविंग द वोल प्लस कॉन्सोनेंट इन द एंड। द अंतिम वोल और कॉन्सोनेंट को छोड़कर, जैसे आपका है एबॉट। अब एबॉट में क्या है, अंतिम वोल तो है ओ और कॉन्सोनेंट है टी, तो दोनों को ही हटा के क्या कर दिया अपन ने,
एबॉट का मतलब होता है मठाधीश, तो एबेस कर दिया, एबॉट को क्या बना दिया, एबेस। इसी प्रकार से देखो एम्परर तो एम्प्रेस, एम्प्रेस में अंतिम जो है वोल और कॉन्सोनेंट दोनों ही हटा दिए, देखो ओ और आर। उसी प्रकार से मास्टर, मास्टर में भी क्या था, आज लास्ट में ई आर दोनों ही हटा के मिस्ट्रेस कर दिया। गवर्नर तो गवर्नेंस, ठीक है। इस प्रकार से लास्ट में आया हुआ जो है स्वर या वोल, स्वर और वोल दोनों चीजें, वोल भी है और ये सॉरी कॉन्सोनेंट भी है, स्वर वोल तो एक ही होते हैं, वोल और कॉन्सोनेंट दोनों, देखो ओ आर है तो दोनों ही हट गए, गवर्न गवर्नर और गवर्नेंस, मर्डरर तो मर्डरेस, प्रिंस तो प्रिंसेस, ठीक है। ड्यूक ड्यूक डचेस, ड्यूक का हो जाएगा डचेस, ठीक है। इसके बाद देखो सम कंपाउंड नाउन्स आर चेंज्ड बाय चेंजिंग फर्स्ट वर्ड। कुछ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड का मतलब आपको पता ही है कि वे जो एक से ज्यादा वर्ड से ज्यादा नाउन से मिल के बनी हो उसको अपन कहेंगे कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड नाउन ऐसी है जिनका की फर्स्ट वर्ड जो है वो चेंज करना, जैसे बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड का बॉय जो है मैन वर्ड, मैन जेंडर को यही इंगित करता है, इसको अपन चेंज कर देंगे गर्लफ्रेंड। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ किसको कह सकते हैं, साला है, बहनोई है, देवर है, इनको जो है। उसी प्रकार से देख कॉक स्पैरो तो हैन स्पैरो, ही गॉट सी गॉट, मैन सर्वेंट तो मैड सर्वेंट, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, वुल काफ तो काउ काफ, डॉग वुल्फ तो बिच वुल्फ, और टॉम कैट तो सी कैट, ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट वर्ड जो है बदल दिया जाता है। अगला देखो, सेकंड वर्ड इन कंपाउंड नाउन्स ऑफ मैस्कुलिन आर चेंज टू फेमिनाइन। इसमें जो है सेकंड वर्ड बनेंगे, यानी कि वो वर्ड कंपाउंड नाउन कोई भी है उसमें आपको वो वर्ड बदलना है जो कि क्या बताता हो, जेंडर बताता हो। अपने जेंडर ही पढ़ रहे हैं, जैसे पीकॉक, अब कॉक शब्द जो है वो बता रहा है ना जेंडर, तो पीकॉक का हो जाएगा पी हैन, तो कॉक बदल गया हैन में। इसी प्रकार से देखो स्टेप फादर, अब फादर बता रहा है जेंडर, तो स्टेप मदर हो जाएगा। उसी प्रकार से स्टेप सिस्टर तो स्टेप ब्रदर, हेड मास्टर तो हेड मिस्ट्रेस, ग्रैंड सन तो ग्रैंड डॉटर, मिल्क मैन तो मिल्क मैड, फिशर मैन फिशर वुमैन, लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, वॉशर मैन वॉशर वुमैन, बिजनेसमैन बिजनेस वुमैन, इस प्रकार से। अगला देखो, बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी कि पूरा का पूरा जो है अलग ही वर्ड आएगा। यहाँ आपको एक दो शब्द या एक दो अक्षर बदल कर जो है वो नहीं बनेगा, बल्कि पूरा ही जो है अलग ही होगा। बैचलर का मतलब क्या होता है, कुंवारा, लड़के के लिए तो मैड आ जाएगी, लड़की के लिए स्पिंटर भी आता है। बॉय का मतलब लड़का तो गर्ल, बोर तो सो, ब्रदर सिस्टर, बटलर तो हाउसकीपर, ब्राइड ग्रूम तो ब्राइड, अब ग्रूम भी आता है, सिर्फ ग्रूम भी आ जाए तो भी ब्राइड ही होगा। बुल तो काऊ, डक बक तो डो, डक हो गई डो। बुलक तो हाइफर, कॉक हैन, कॉल्ट फिल्ली, डॉग बिच, ड्रैक डक, ड्रॉन तो क्वीन बी, ड्यूक तो डचेस, अर्ल तो काउंटेस, ठीक है, अर्ल का हो जाएगा काउंटेस। उसी प्रकार से देखो गेंडर, गेंडर किसको कहते हैं, हंस को, तो गेंडर का हो जाएगा गूज, ठीक है, हंसिनी। जेंटलमैन लेडी, हार्ट तो रो, ही सी, हॉर्स मेयर, हस्बैंड वाइफ, हीरो तो हीरोइन, किंग तो क्वीन, लॉर्ड
लेडी। इस प्रकार से जो है पूरी तरह से अलग बनेगा। उसी प्रकार आगे देखो लैड तो लैस, मैन वुमेन, मॉन्क तो नन यानी भिक्षुणी, मेल फीमेल, मिस्टर तो मिसेस, मास्टर मिस्ट्रेस, नेफ्यू नीस, ऑक्स काऊ, पापा मम्मा, स्टैग तो हिंड, सर तो मैडम, सन डॉटर, सायर तो डैम, अंकल आंट, विडो विडोवर। उसी प्रकार से देखो फॉक्स तो फॉक्स का हो जाएगा विक्सन, फॉक्स होता है लोमड़ी, और विक्सन क्या हो जाएगा, फॉक्स का मतलब लोमड़ा मेल, विक्सन का हो जाएगा फीमेल। विजार्ड का मतलब जादूगर तो विच का मतलब जादूगरनी। इसके बाद देखो कुछ मैस्कुलिन फेमिनाइन ऑफ फॉरेन ओरिजिन यानी कि विदेशी भाषा के जो शब्द है उनका कैसे बनेगा। जैसे अपन ने सिंगुलर से प्लूरल किया था उसमें भी थे विदेशी शब्द, यहाँ भी है। एडमिनिस्ट्रेटर तो इससे यहाँ हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिक्स, बीन तो बेले, जार और ये CZAR जार है, जार जो है शासक होता था फ्रांस का तो उसको कहेंगे जरीना। एग्जीक्यूटर तो एग्जीक्यूट्रिक्स, डॉन डोना, ठीक है। डॉन क्या, डॉन की वाइफ या लेडी डॉन को क्या कहेंगे अपन, डोना, ठीक है। डोना याद रहेगा ना। हीरो हीरोइन, ये देखो मॉन्स्योर, मॉन्स्योर का होगा मैडम। प्रोसिक्यूटर तो प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूट्रिक्स, सिंगोर तो सिंगोरा, सुल्तान सुल्ताना, टेस्टेटर तो टेस्टेट्रिक्स, और वॉइस राय का हो जाएगा वॉइस रायन, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये आपका जेंडर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें जितने भी जेंडर दे रखे हैं, ये वर्ड दे रखे हैं, इनको आपको लर्न करना है, याद करना है। अक्सर इन्हीं में से जो है अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका फीमेनाइन से जो है मैस्कुलिन जेंडर में बदलना होता है या मैस्कुलिन से फीमेनाइन बदलना है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। और अगर एक बार इसको आपने ढंग से देख लिया तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।